नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। बहुत ही चर्चित मामला सास और दामाद का। इसको अगर हम ये कहें कि होने वाली सास और होने वाला दामाद, तो वो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगा। अब बात आती है, जैसा कि आप परिचित होंगे इस मामले से, थोड़ा सा मैं बता दूं कि एक लड़की की शादी तय हुई, फिर उस लड़के जिससे शादी तय हुई उसका संपर्क शुरू हुआ उस घर परिवार से। फिर क्या हुआ कि जो उस लड़की की माँ है, यानी कि उसके होने वाली सास, उससे बातचीत चालू हुई होने वाले दामाद की। फिर उसके बाद एक मौका ऐसा आया, यानी कि शादी से 9 दिन पहले का मौका, जिसमें कि जो होने वाली सास है वह अपने घर से जो सामान था, गहना और जो रुपया था शादी के लिए जो इकट्ठा किया गया था, वो ले करके वह दामाद के, यानी होने वाले दामाद के साथ चली गई। तो अब जो आज का जो वीडियो है यह इस बात पर है कि जब ये जो सास और दामाद हैं, जो इस समय मतलब गायब हैं, जिनको कि पुलिस तलाश कर रही है लगातार, जब ये मिलते हैं, अगर दोनों मिलते हैं, पुलिस उनको लेकर के आएगी, तो इनको हम अगर कानूनी दायरे से देखें तो इनको क्या सज़ा हो सकती है या नहीं हो सकती है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जब मामला आया तो जो गुमशुदगी दी गई, जो शिकायतकर्ता ने, जो होने वाले ससुर ने गुमशुदगी दी अपनी पत्नी की, और साथ ही साथ ये भी दिया कि मेरे घर से जो रुपया था और जो गहने थे वो साथ में ले गई है। तो ये तो आरोप थे इन पर। तो आज मेरे साथ में कानून के जो ज्ञाता हैं, यानी कि अधिवक्ता मेरे साथ में हैं। आज हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिर इन दोनों के मिलने पर, चाहे 2 दिन में मिलें, 2 सप्ताह में मिलें, 2 महीने में मिलें, जब भी, क्योंकि वो काम पुलिस का है कि वह ढूंढ रही है, जब भी ये मिलते हैं तो क्या होगा, कानून क्या कहता है, सामाजिकता क्या कहती है, नैतिकता क्या कहती है और कानून क्या कहता है। तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले जी, आपका नाम क्या है? योगेंद्र कुमार गुप्ता। अच्छा योगेंद्र जी, जैसा कि आप परिचित ही होंगे मामले से कि सास और दामाद वाला मामला, तो सबसे पहले कि जो इसमें गुमशुदगी वाला पेच है, यानी कि गुमशुदगी दर्ज कराई थी पति ने कि पत्नी चली गई है, चाहे वो अपनी इच्छा से गई है या बहकावे में गई है, तो इस पर क्या हो सकता है, कानून क्या कहता है इस मामले में? कानून की राय में यहाँ पर कोई दोष नहीं लगता है इन लोगों को, क्योंकि जो पत्नी है वो अपना सामान लेकर के गई है। अच्छा। और जो लड़का है, जो दामाद है, वो भी बालिग है। यदि कोई ये कहे कि भी बहला के फुसला के ले गया है, तो एक छोटी उम्र का व्यक्ति एक बड़ी महिला को इस प्रकार से बहला के ले जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में कानून इस मामले में कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं तो जहाँ तक सामाजिक और नैतिकता की बात है, सामाजिक और नैतिकता की दृष्टि से ये बहुत गलत हुआ है। जैसा इसका संदेश समाज में बहुत गलत जाएगा। इस प्रकार से कानून के दायरे में तो ये बने हुए नहीं है, लेकिन सामाजिक और नैतिकता की दृष्टि से बहुत अपराध है ये। नहीं तो अगर जैसे कि अगर वो पैसे लेकर के और जो गहने लेकर के गई है, और उनको हो सकता है कि लाने के लिए उस लड़के ने कहा हो, तो ये क्या किसी कानूनी दांवपेच में नहीं आता है? देखो, ये भी हो सकता है कि लड़के ने ना कहा हो और वो स्वयं अपनी मर्जी से लेके गई हो। यदि मर्जी से लेके गई है तब भी कोई अपराध नहीं है। यदि उसने उसको बहला करके कुछ करा लिया है तब भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आ रहा है। तो यानी कि अगर ये पकड़े जाते हैं तो सामने आते हैं, तो कानूनी तौर पर जो लग रहा है कि जो कार्रवाई होगी वो कम होगी, या क्या? कानूनी तौर पर कोई कार्रवाई की कोर्ट करने की कोशिश नहीं करेगी।
अच्छा, इसमें जो इस मामले में। अच्छा, जैसे कि अगर जब ये मिलते हैं तो जैसे कि इनके जो पति हैं उन्होंने वीडियो में कहा है कि मैं उनको साथ में नहीं रखूँगा, तो फिर क्या उन पर ऑप्शन बचेगा या क्या? ये उनका आउटलुक है कि वो साथ रहें ना रखें, तलाक दें या कोई और भी कदम उठाएं, इसमें कानून कुछ नहीं करेगा। अच्छा, तो जो आपने देखा होगा कि अधिवक्ता महोदय का यह कहना है कि अगर बात उनके गुमशुदगी की करें या पैसे या वो ले जाने की बात करें तो इसमें शायद उनके खिलाफ़ कोई भी कार्यवाही संभव नहीं है। तो अब मेरे साथ में है जी, आपका नाम? अभय कृष्ण पचौरी। अच्छा अभय जी, आप जैसा कि ये मामला है तो अगर कानूनी रूप से अगर हम देखें तो वह बहकावे में गई हों या अपनी इच्छा से गई हों, क्योंकि वो तो जब पकड़े जाएंगे तब पता लगेगा, परंतु अगर पकड़े जाने पर जब सामने आते हैं, क्योंकि मामला दर्ज तो है चाहे गुमशुदगी के रूप में ही सही, तो फिर कानून क्या कहता है कि इन दोनों पे, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, मैं खासकर महिला की ही बात नहीं कर रहा, मैं उस व्यक्ति की भी बात कर रहा हूँ कि इन दोनों पे क्या हो सकता है? देखिए, ये भी हो सकता है कि लड़के ने कोई ब्लैकमेल करके उसको, महिला को कहते अपने पास बुलाया हो और उसके चक्कर में चली गई हो जो है। अगर कोई ब्लैकमेल करके बुलाया है तो उसके पास लड़के पर कोई कानूनी कार्रवाई, जो ये सब चीज़ उनको मिलने के बाद ही होती है। क्या होता है, अभी गुमशुदगी में तो कुछ नहीं होगा, गुमशुदगी में तो दोनों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर उसके मिलने के बाद में पुलिस क्या कार्रवाई करती, पता कर लगाती है कि इनके ऊपर कोई इस तरह ब्लैकमेल के लड़के ने बुलाया है या अपनी स्वेच्छा से गई, अगर स्वेच्छा से गई तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा, जैसा कि उसमें जो है गुमशुदगी के साथ में ये भी है कि जो रुपया रखा हुआ था घर में और जो गहने रखे हुए थे शादी के लिए, उनको भी वो साथ में ले गई है, तो इस पर क्या बनता है? अगर उस लड़के ने मंगाए वो या नहीं मंगाए या स्वयं से ले गई? हाँ, तो उस पर भी ब्लैकमेलिंग का चार्ज लगेगा लड़के पर। अगर उसने ब्लैकमेल करके मंगाया है पैसा तो उस पर ऑफेंस, लड़के पर क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत सज़ा होगी कि किस तरीके से इसे बुलाया। और वैसे अगर लेकिन मिलने के बाद ही पता होगी वैसे कि इसने ब्लैकमेल किया था या कैसे बुलाया था, दोनों के बयान दर्ज होने के बाद ही सारी जानकारी पता पड़ेगी, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकती इसके बारे में। अच्छा, जैसे कि मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जैसा कि इंटरव्यू में जो होने वाले ससुर हैं उन्होंने ये बात कही है कि अगर ये महिला मेरे सामने आती है तो मैं इसे जान से मार दूँगा, तो इसके लिए क्या मतलब प्रावधान है कानूनी तौर पर? क्योंकि सामने तो आना है, क्योंकि जब पुलिस लेकर के आएगी तो जिसने शिकायत की है, जिसके खिलाफ़ हुई है शिकायत, तो उनको आमने सामने तो पेशगी होगी, तो उसमें क्या उस महिला के या पुरुष के लिए? उसमें पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन दे सकती है महिला के लिए कहता जो है, और उसके बाद वो रखते हैं या नहीं रखते इसके लिए वो अलग मामला होगा। और डाइवोर्स अगर सूट फाइल करते हैं, पति कर सकता है, महिला अपने कर सकती है, तो वो अलग मैटर है। इसमें पुलिस को प्रोटेक्शन उनको देना पड़ेगा, पुलिस प्रोटेक्शन ले सकती है महिला जो है। अच्छा, एक और जो उनके वीडियो में आया था उनके पति के, उन्होंने एक बात और कही थी कि इसने जो अंतिम बार बात हुई फ़ोन पर, उसमें जो है धमकी दी अपने ससुर को कि मैं तुम्हारे घर को वीरान बना दूंगा, तो जो उसने धमकी दी है तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, अगर कोई धमकी दी है तो अगर वीरान बना दूंगा तो उसके खिलाफ़ उस पर ऑफेंस बनता है लड़के पे और उसके अंतर्गत सज़ा होगी। और लेकिन उसका सबूत मिलने के बाद में अगर कोई ऐसा सबूत है तो उसकी उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए थी, और जबकि उसके हस्बैंड ने नहीं कराई है कहते हैं। और जब हस्बैंड ने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई, जब तक कोई क्राइम उसके खिलाफ़ नहीं आएंगे, सबूत के साथ पेश नहीं करेगा, तो कानून क्या करेगा? जब पहले उसकी शिकायत के बिना कोई कानून कोई नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे कि अगर वो पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने के बाद जब सामने आते हैं और अगर ये जो होने वाले ससुर हैं वो नहीं रखते अगर उनको अपने साथ में, तो फिर आगे महिला को क्या अधिकार है जो कि मतलब वो कानूनी तौर पर अप्लाई कर सकती है? महिला अपना मेंटेनेंस वगैरह ले सकती है, कुछ भी लगती है, प्रॉपर्टी में अलग हिस्सा ले सकती है, जो भी कर सकती है सारी चीज़ें। लेकिन वो सारे संबंध पता करने के बाद कि उनके उसके साथ जिसके साथ गई हैं स्वेच्छा से गई या उन्होंने ब्लैकमेलिंग करके गई, वो सारी चीज़ें पता करने के बाद में ही सारे अधिकार उनको पति से मिल सकते हैं, वरना वैसे नहीं मिलेंगे कहते हैं। अच्छा, तो यानी कि अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो इस वाले जो मामले में है सामाजिक तौर पर ज़्यादा वो है दाव पेच, परंतु अगर कानूनी तौर पे देखें तो इसमें शायद ज़्यादा कुछ नहीं है ऐसा।
नहीं, सामाजिक तौर पर तो सारी चीज़ है ये, वो तो सामाजिक तौर पर बाद में पता पड़ेगी सामाजिक तौर के कहते हैं बहिष्कार उनका किया जाए कि नहीं, कि लड़की ने अगर ब्लैकमेल किया तो उसका सामाजिक बहिष्कार बनता नहीं है कहता जो है। अगर कोई किसी को साथ किसी को उठा के ले जाता है, ब्लैकमेल करके ले जाता है, कैसे भी करके ले जाता है, कोई ब्लैकमेल ही हुआ नहीं। कोई भी इतनी एज की महिला जो अपनी बेटी की शादी करने आ रही है वो किसी के साथ इस तरीके से नहीं जा सकती। कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा जिसके उसके मिलने के बाद ही पता पड़ेगा, और जब तक उनको हमारे में कुछ नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें जब भी पता पड़ेगी, जब भी क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए क्या नहीं मिलनी चाहिए। अच्छा, तो अब हमारे साथ में है, तो जी आपका नाम क्या है? रविंद्र कुमार सिंह। अच्छा रविंद्र जी, जैसा कि यहाँ पे जो चर्चा चल रही है सास और जो दामाद हैं होने वाले, तो उनके जाने के बाद अब जब पुलिस उनको ढूंढ करके लाएगी, तो ढूंढ करके लाने के बाद अगर महिला की बात करें, सबसे पहले हम महिला की बात करते हैं, तो जो शिकायतें दर्ज हुई है तो महिला पर क्या कार्रवाई हो सकती है इस मामले में? जी, जैसे कि आपने अभी बताया कि महिला की जो पति की तरफ से जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है गुमशुदगी में कराई गई है और कुछ सामान वगैरह घर से लेके गई है, तो इसमें अभी जब तक महिला के बयान दर्ज नहीं हो जाते, जब तक इसमें कुछ भी कहना संभव नहीं है और पुलिस कुछ भी करेगी भी नहीं। क्यों? गुमशुदगी तो व्यक्ति को ढूंढने के लिए होती है, आदमी गायब है, मिल जाता है तो वो तो पति के सुपुर्द कर दी जाएगी। हाँ, तो उसमें पुलिस कोई ज़्यादा कार्रवाई नहीं कर सकती। अच्छा, एक चीज़ और इसमें, जैसा कि वीडियो में आया था कि उस लड़के ने ये कहा था फ़ोन पर कि आपके 19-20 साल शादी को हो गए और आपने इनको बहुत परेशान किया है और शराब पी करके मारा पीटा इत्यादि ये मामला है। तो अगर वो महिला अगर कुछ अपने बयान में इसका जिक्र करती है कि मैं इनके प्रताड़ना से परेशान थी तो तब मैं गई, तब क्या बनेगा इसमें? नहीं, यदि ऐसा कोई वाक़या हुआ था तो महिला को पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी, जो कि अब तक नहीं कराई। तो ऐसा तो प्रतीत नहीं होता कि ऐसा हुआ होगा। यदि ऐसा हुआ है तो महिला शिकायत दर्ज करेगी, उसके बाद ही पुलिस को कानूनी कार्रवाई करेगी, उससे पहले तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, जैसा जो होने वाले ससुर हैं उनके अनुसार जो ये महिला है यानी होने वाली सास, यह 39 साल की है और जो लड़का है यानी होने वाला दामाद वो 25 साल का है, और जो इनकी लड़की है जैसा कि लड़की के पिता ने बताया कि 18 साल की है। तो क्योंकि 18 साल की है और ये मामला शादी से ही शुरू हुआ था कि उसकी शादी के लिए रिश्ता देखना, लड़का देखना, शादी तय होना, कार्ड छपना, शादी की तैयारी होना। तो जैसे कि लड़की 18 साल की बताई जा रही है, पूरी हो गई होगी 18 साल कुछ महीने, तो उस पर कानून क्या कहता है कि मतलब ये इस तरीके की शादी वाजिब थी या सही थी या नहीं? नहीं, जैसा कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले ये रूल चेंज किया था कि चाहे बेटा हो या बेटी हो, दोनों की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए शादी के लिए। तो जैसे कि उन्होंने बताया कि बच्ची 18 साल की थी तो वो कानूनी रूप से सही नहीं थी। तो यदि कोई शिकायत दर्ज करता तो पुलिस उसको शादी को रुकवा भी सकती थी। तो इसमें जो है अगर हम बात करें उस महिला की और उस होने वाले दामाद की, तो उनके मिलने के बाद ही पता लगेगा कि उनके क्या बयान हैं, तो उस पर आगे की कार्रवाई निर्भर है। हाँ बिल्कुल, सारी बात उन्हीं महिला के बयान पर दर्ज होगी कि महिला जब वापस मिलती हैं, पुलिस को मिलती हैं, स्वयं वापस आती हैं, तो वो बयान क्या देती हैं, उसी के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने जाना कि अगर बात महिला और जो उनके दामाद हैं होने वाले, अगर कानून की बात करें तो जैसा कि कानून के जो ज्ञाता यहाँ वैधवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने यह बताया कि गुमशुदगी वाला जो मामला है वो तो अगर व्यक्ति मिल जाता है तो उसके बाद वो ख़त्म मान लिया जाएगा। अब बात आती है कि पैसे को ले जाने और गहने को ले जाने की बात। तो क्योंकि पैसा गहना उसके ही घर का था, अब वो खुद ले गई, किसी के बहकावे में ले गई, तो इस पर तो मिलने के बाद ही पता लगेगा। और ये भी बताया जैसा कि जब वो दोनों सामने आएंगे तो उनके जो बयान होंगे वो चाहे कुछ भी हो सकते हैं कि उनको परेशान किया गया था या कोई और कारण से, तो उस पर भी निर्भर करती है आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई है। और अगर जैसे कि सामने आने के बाद वह पति अगर नहीं रखता है अपनी पत्नी को, जैसा कि उन्होंने अपने बयानों में भी कहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में भी कहा है कि अगर वह मेरे सामने आएगी तो मैं कोई भी रिश्ता अब नहीं रखूँगा
और मैं उसे मार दूंगा। ये जो सामने आई बात, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए अप्लाई कर सकती है। और साथ ही साथ जो भी कानूनी मतलब अगर वो साथ नहीं रखना चाहता तो चाहे वो डिवोर्स हो या एनी अदर कोई भी जो एक्शन वो ले सकती है। तो दर्शकों, क्योंकि अब 7 दिन बीत चुके हैं और लगातार पुलिस उनको तलाश में लगी हुई है, और जो लास्ट लोकेशन है जैसा बताया गया मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कि वह जो उत्तराखंड के रुद्रपुर में मिली है, तो पुलिस लगातार उनकी तलाश कर रही है। जैसे ही वह पकड़े जाते हैं, हम तो कहते हैं कि जब वो सामने लाए जाएंगे तब और इस जो ये मामला है इससे पर्दा उठेगा कि आखिर उनको बहकाया गया था या वह स्वयं गए थे, और वो अपने बयान में क्या कहते हैं और वो क्या इच्छा जाहिर करते हैं, तो यह उनके पकड़े जाने के बाद ही पता लगेगा। तो आप देखते रहिए अमर उजाला डिजिटल। मैं अलीगढ़ से चमन शर्मा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।